एडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। मतलब बेसिक यस सर। सीएसएस भी आज देखेंगे। 3 टाइप सीएसएस, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरनल सीएसएस, फर्स्ट इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, सेकंड इंटरनल सीएसएस, थर्ड एक्सटर्नल सीएसएस। राइट, 3 टाइप सीएसएस होता है। ओके, ये डिपेंड करता है इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ। याद होगा मैंने बताया था डिव एक नॉन सेमेंटिक टैग है। एक डिव लिया, सॉरी, अभी डिव से पहले मैं एक h1 टैग लूंगा, हेडिंग 1 टैग। राइट, यहाँ हमने लिखा अपोजिशन पार्टी, ठीक, ये अभी लिखा मैंने। तो आप देखिए आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अपोजिशन पार्टी। याद है ये 3 टाइप्स इनलाइन सीएसएस होता है, ये हमने देखा। ये अपोजिशन पार्टी है। अब ये सीएसएस का ये पार्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ये अपोजिशन पार्टी। सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगा इनलाइन सीएसएस का यूज़ करूँगा फर्स्ट, ठीक है ना। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस क्या होता है याद रखिए। सीएसएस लिखने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम होता है स्टाइल, ठीक है। h1 के अंदर मैं लिखूंगा इस तरह से, स्टाइल इक्वल डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप कलर रेड। अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होता है रेड कलर। कलर नाम की एक प्रॉपर्टीज होगी और उसमें जो भी कलर आपको चाहिए वो डाल दीजिए। ये देखिए इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। इनलाइन सीएसएस है। अगर मैं इसका चाहूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, राइट, तो फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अब देखिए ये फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे और कर दूं 90 पिक्सल कर दूं, देखिए और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये जो सीएसएस है ये इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस का मतलब ये हो गया कि जो भी सीएसएस है, जो भी टैग होता है, मैं इसी सीएसएस के अंदर लिखूंगा। एग्जांपल के तौर पे एक और मैंने यहाँ पे लिया h2 टैग, ठीक है। यहाँ लिखा एरिस कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक, ये लिखा हमने। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आके स्टाइल लिखूंगा, फॉन्ट साइज इसका मैं लिख देता 80 पिक्सल, ठीक, इस तरह लिखते हैं। 80 पिक्सल हो गया। और मैं चाहता हूँ इस लाइन का कलर डिफरेंट हो, तो इसके आगे मैं यहाँ आके इस तरह लिखूंगा कलर ग्रीन। देखिए ऊपर वाले का कलर ग्रीन हो गया। मैं चाहता हूँ इस वाले का कलर ऑरेंज हो, तो मैं यहाँ आकर लिखूंगा कलर ऑरेंज, राइट। तो देखिए ये कलर ऑरेंज हो गया। इस तरह से हम इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं। बट इनलाइन सीएसएस में प्रॉब्लम ये होती है कि बाय द वे मुझे दोनों का कलर ऑरेंज करना है या ग्रीन करना, तो मैं यहाँ ग्रीन लिखूंगा, तब जाके दोनों ग्रीन होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक ही कोड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस का यूज बहुत लेस होता है, उसके अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस का यूज भी होता है, इंटरनल यूज भी होता है, एक्सटर्नल। तो अभी हमने इनलाइन सीएसएस देखा, आगे चल के समझेंगे कि किस कंडीशन में इनलाइन यूज करेंगे, वो आगे मुझे पता चला। अभी आप समझ गए इनलाइन का मतलब होता है उसी लाइन के अंदर जाके ये स्टाइल टैग लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर मैं सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज लिखूंगा। 3 टाइप सीएसएस होता है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल। अभी जो हमने यूज किया वो इनलाइन सीएसएस यूज किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस को याद रखिए, फर्स्ट हमारा ग्रीन था, सेकंड लाइन मैंने ऑरेंज लिखा, ठीक, लिख दिया। तो इस कंडीशन में
अब मैं सेम चीज़ चाहता हूँ आउटपुट इंटरनल सीएसएस के साथ लिखूँ। पहले मैं इनलाइन पूरा सीएसएस हटा दूँ, राइट, ये भी हटा दूँ, ठीक। अब देखिए हमारा नॉर्मल केसेस आ गया, ठीक है, ये इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस लिखने के लिए क्या होता है, आप इस हेड टैग के अंदर जाइए, जाने के बाद यहाँ पे लिखिए स्टाइल टैग, बंद कर दीजिए, ये स्टाइल टैग को यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक। इसके अंदर चले जाओ, अंदर जा करके यहाँ पे देखिए कौन सा टैग है, H1 टैग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 टैग, ये करली ब्रैकेट, इसके अंदर ऐसे लिख करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर ग्रीन, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में लिख दूंगा फॉन्ट साइज 90 पिक्सल। देखिए पहला लाइन सेम एज इट इज हो गया, जो इन लाइन सीएसएस में जैसे मैंने किया था, ठीक। फिर सेकंड लिखना, सेकंड टैग हमारा क्या है, H2 है, तो यहाँ पे आकर मैं लिखूंगा H2, ये करली ब्रैकेट डालेंगे, कैरी ब्रैकेट डालने के बाद अब सेम लिखेंगे कलर, ऑरेंज चाहिए था मुझे, ठीक है, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया इंटरनल सीएसएस। इससे पहले जो हमने यूज किया था वो इनलाइन सीएसएस हो गया। अब देखिए ये सेम जिस तरह से हमने इनलाइन सीएसएस में डालकर लिखा, उसी तरीके से हमने इंटरनल सीएसएस का यूज किया, राइट। अब है कि भाई एक एक्सटर्नल सीएसएस है, तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा सीएसएस होता है, ये हमें और आपको समझना होगा। जो सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा यूज होता है वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज होता है, बिकॉज ऑफ, अब एक क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल सीएसएस क्यों यूज होता है, इंटरनल सीएसएस क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने का मतलब होता है कि उसकी अलग फाइल मेंटेन की जाती है, वो अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे H12 टैग और ले लिया मैंने, यहाँ पे सिर्फ यहाँ इंडिया ओखला लिख दूंगा, दिल्ली ओखला, देखिए ऑटोमेटिक ऑरेंज कलर का ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे H12 टैग यहाँ है, हमने लिखा कि H12 टैग के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगी, जो भी टेक्स्ट होगा, उसका कलर ऑरेंज होगा और फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। इसलिए अगर पूरे एक वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हो, अगर उस वेबसाइट में H2 टैग 100 टाइम्स बार यूज अगर हुआ है, तो वो 100 टाइम्स बार ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। तो ये भी चीज़ सही नहीं हो सकता है, हमारा रिक्वायरमेंट ये हो कि इस जो H12 है जहाँ इंडिया लिखा हो रहा है ये तो ठीक है, बट इसका क्या है, अलग कलर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और दिमाग लगा सकता हूँ कि मैं स्टाइल आ करके इनलाइन लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा कलर रेड, इसका कलर रेड हो गया, बट ये तरीका तो सही है नहीं। कितना करोगे आप, मान लिया 100 200 सेम टैग यूज हो रहा है, जब एक कोई भी वेबसाइट डेवलप होती है बड़े लेवल की, तो 1000 5000 पेजेस का यूज होता है, ठीक है। तो अब बताओ कि कैसे मैनेज, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इनलाइन सीएसएस उसी लाइन के अंदर जाके लिखते हैं, इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल टैग ओपन करेंगे, स्टाइल टैग क्लोज, और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो डाल देंगे, ठीक। तो हमने दो देखा, इनलाइन सीएसएस देखा और इंटरनल सीएसएस देखा। अब इसे रिमूव करते हैं, अब एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, ठीक। एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज होगा देखते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने के लिए एक फाइल आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। कहाँ सेव करना पड़ेगा, जहाँ पे ये इंडेक्स HTML का फाइल सेव है, जिस फोल्डर में, मेरा जो फोल्डर है वेब डेवलपमेंट है, उस जहाँ पे हमारे ये एक इंडेक्स फाइल सेव है, यही मैं जाके इस नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रखता हूँ स्टाइल, बट एक्सटेंशन आपको CSS देना पड़ेगा, .css। नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCDXYZ, बट .css ये एक्सटेंशन देना पड़ेगा। और मैं इसको देखो सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया, तो देखिए यहाँ style.css नाम की एक हमारी CSS फाइल हो गई और एक index.html नाम की एक फाइल हो गई। अब मैं आके यहाँ पे सेम लिखूंगा H1 कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 90 पिक्सल। अब मैं देखता हूँ कि इस HTML में इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एज इट इज आ रहा है। क्यों,
क्योंकि HTML फाइल अलग है, ये CSS की फाइल अलग है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस CSS फाइल को इस HTML के साथ लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हेड, ये जो हेड टैग है इसके अंदर आके कमांड लिखना पड़ता है। ये इस तरह से लिंक, ये देखिए इस तरह लिखना पड़ेगा, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल सीट, उसको टाइप टेक्स्ट CSS हेरिफ। ये हेरिफ के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इस फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम style.css। तो मैं यहाँ के लिखूंगा style.css, राइट, लिख दिया। तो अब ये जो फाइल है इस HTML फाइल के साथ लिंक कर गया है। अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए आ गया, अपोजिशन पार्टी, ठीक। अब मैं सेम एक्सटर्नल CSS में आकर मैंने लिख दिया H2, ठीक है, कलर ऑरेंज, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, राइट। ये सेम आउटपुट आ गया, आ रहा है। तो एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन हम लोगों ने तीनों CSS देखा। एक्सटर्नल इसलिए जब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि एक सेपरेट फाइल बन जाती है। अब इसी लाइन में HTML की भी फाइल होगी, CSS भी होगा, तो बहुत ज़्यादा ये हौच पौच हो जाता है। इसलिए एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एक अलग फाइल होती है, सेपरेट फाइल, राइट। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने देखा CSS की। व्हाट इज CSS? CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल सीट है और बहुत लाइट वेट होता है ये, ठीक। उसके बाद CSS के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होता है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। फिर हमने इनलाइन CSS को भी यूज़ करना सीखा, इंटरनल CSS को भी यूज़ करना सीखा और एक्सटर्नल CSS को भी यूज़ करना सीखा, राइट। अब सेकंड आता है CSS प्रायोरिटी। CSS प्रायोरिटी क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। CSS प्रायोरिटी में ये होता है, अभी देखिए मैंने यहाँ H1 को क्या दिया है, कलर, ये हटा, ये भी हटा, ठीक। अभी हमने H1 का कलर हमने क्या दे रखा है, ग्रीन, राइट। अब मैं आकर यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल कलर ब्लू, इसी H1 के अंदर, ठीक। अब देखिए, अब ये बताइए मुझे कलर ग्रीन होगा या कलर ब्लू होगा। तो जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये कलर ब्लू होगा, ग्रीन नहीं होगा। देखिए ये कलर ब्लू हो गया, ये ब्लू दिख रहा है, क्यों कि ये सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ स्टाइल टैग में जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन दो। हाँ पूछो। सर इसमें जहाँ पर आपने ग्रीन ब्लू लिखा है और आपकी CSS फाइल में अगर हम इम्पोर्टेंट लिख देंगे तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? हाँ ज्यादा होगी, वो डिफरेंट चीज है, वो आएंगे, ठीक ओके है। सर। उसके बाद मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ कलर ऑरेंज, कलर रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। H1 कलर रेड, ठीक। तब क्या होगा, यहाँ पे कलर ब्लू ही आएगा, रेड नहीं होगा। अगर मैं देखो यहाँ से इनलाइन CSS रिमूव कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, कलर रेड कर देगा, देखो रेड कर दिया। और यहाँ से अगर मैं रेड भी रिमूव कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक जो हमने एक्सटर्नल में डाला है ग्रीन, ये ग्रीन करेगा। तो इससे ये प्रायोरिटी समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी इनलाइन CSS की होती है, उसके बाद इंटरनल CSS की होती है, उसके बाद एक्सटर्नल CSS। क्लियर है, प्रायोरिटी भी मुझे समझ में आ गया कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, राइट, ठीक है। ये तो हो गए मुझे तीनों CSS की प्रायोरिटी समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल CSS के अंदर आऊँ, इसी कोड के अंदर मैं एक और कलर लिखूँ ब्लू, तो अब इसमें से देखिएगा ग्रीन होता है या ब्लू होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर ब्लू मिलेगा। ये देखिए, रीजन दैट कि जब कोड जो है हमारा ब्राउजर पे लोड होता है तो CSS जो है बॉटम टू टॉप रीड करता है। जो ब्राउजर कोड रीड करता है वो नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप। तो जो सबसे नीचे होगा यहाँ पे उसकी सब प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ अगर कलर रेड कर देता हूँ तो आपको रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड हो गया। इसका ये मतलब होता है, अब देखिए चेक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे,
इंस्पेक्ट पर जाने के बाद देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कलर रेड डालता हूँ तो ये कलर ब्लू को ओवरराइड कर देता है, कलर ग्रीन को ओवरराइड। मैं यहाँ से अगर कलर रेड हटा दूँ तो देखिए कलर ब्लू आ गया, ग्रीन रेड को ओवरराइड कर दिया। अगर मैं कलर ब्लू हटा दूँ तो ग्रीन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे नीचे होगा वो आपके कोड को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे हाई, अगर इस कंडीशन में कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे ये तीनों कलर है लेकिन मुझे ग्रीन चाहिए, तो आप यहाँ पे आकर इम्पोर्टेंट इस तरह से लगा दें। ठीक है, ये देखिए आ गया ग्रीन। तो ये हमने CSS को समझा कि हाउ मेनी टाइप्स CSS, 3 टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल। हाउ टू यूज वो भी हमने देखा कि कैसे यूज करना है। फिर CSS की प्रायोरिटी को समझा, राइट, ये कंडीशन। अब आते हैं इन CSS में हाउ टू मेक क्लास एंड ID। अब CSS में क्लास और ID क्या होता है ये समझना होगा। क्लास और ID याद रखिए, अभी हमने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर आकर एक H1 टैग कलर ब्लू लिख दूँ, ठीक, तो ये देखिए कलर ब्लू आ रहा है। अब HTML में हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे पूरे वेबसाइट में 100 जगह पे यूज हो रहा है, तो सब ब्लू हो जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर जो लाइन है डिफरेंट डिफरेंट कलर में आना चाहिए। तो उसके लिए या तो फिर मैं इनलाइन जाके लिखूं, तो इनलाइन में भी बहुत टाइम लग जाएगा। मान लिया एक वेबसाइट पे 1000 2000 सेम टैग यूज हो रहा है, तो हर टैग में जाके लिखना पड़ेगा। तो ये तो डेवलपर के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ना। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, देखिए क्लास CSS में कैसे बनाते हैं ये सीखिए। हम HTML को 3 टाइप से मैनिपुलेट करते हैं। पहला नंबर 1 टैग के थ्रू, जो हमारा HTML का टैग है, डायरेक्ट मैं एक टैग लिखूंगा, उसमें लिख दूं प्रॉपर्टीज CSS की, या फिर मैं क्लास के थ्रू या ID के थ्रू। तो हमने टैग के थ्रू देखा कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन टैग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेम टैग अगर 100 टाइम्स बार यूज हो रहा है तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए क्लास का एक कॉन्सेप्ट आया। CSS में क्लास बनाने के लिए यहाँ पे डॉट लिखते हैं। देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये देखिए इस तरह से आप डॉट डालो, डॉट, उसके बाद क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCDXYZ। मैंने क्लास का नाम लिखा कलर चेंज। ठीक है, थोड़ा आप छोटा कर देता हूँ। मैंने क्लास का नाम क्या रखा, कलर चेंज। उसके बाद ये करली ब्रैकेट डाला, यस। अब मैं इसको लिख देता हूँ कलर ग्रीन, ठीक है ना, और फॉन्ट साइज 90 पिक्सल। ये है हमारा HTML। क्या है ये देखिए, हमारे पास 4 HTML, आउटपुट सब ब्लैक, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस क्लास का क्या नाम है, कलर चेंज। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और मुझे यहाँ पे आके लिखेंगे क्लास, और क्लास का जो नाम है यहाँ पेस्ट कर देंगे कलर चेंज। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन को ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे सेकंड लाइन भी सेम चाहिए, तो मैं यहाँ करके लिखूंगा क्लास और क्लास का नाम डाल दूंगा। देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एक जैसा हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों लाइन डिफरेंट हो, तो मैं एक और क्लास बनाऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कलर अदर। ठीक, कुछ भी नेम रख सकते हैं, इस क्लास का नाम आप डॉट के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट डाल के। अब मैं लिखूंगा कलर रेड, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ठीक है, अब देखो एज इट इज आ रहा। अब मैं इस क्लास को कॉपी कर लूंगा यहाँ से, इसमें जाके फिर यहाँ लिख दूंगा इसके अंदर क्लास पेस्ट, फिर यहाँ इसके अंदर लिख दूंगा मैं क्लास पेस्ट। देखिए दोनों आउटपुट डिफरेंट आ गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट। अब हमने ये क्लास बनाकर रख लिया। अब जहां भी मुझे जरूरत लगेगी कि इस तरह की मुझे स्टाइल चाहिए, तो उस क्लास को सिंपल मैं जाऊंगा। मान लिया अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं P टैग लिख रहा हूँ, हेलो, ठीक है, P टैग लिखा, यहाँ पे लिखा जामिया नगर। ठीक है, अब मुझे सेम ऐसे ही चाहिए P टैग का, तो हमारे पास एक क्लास बना हुआ ना कलर चेंज का, इसको कॉपी करूंगा और इस P टैग के अंदर आकर क्लास का नाम सिर्फ डाल दूंगा। देखिएगा जामिया नगर एज इट इज बन के आ रहा है यहाँ पे, देखिए ग्रीन कलर में फॉन्ट साइज सेम, राइट।
तो क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए डॉट लगाकर कुछ भी नाम डालिए, उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी सब मैं लिख रहा हूँ, आगे सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा क्या क्या होता है। ठीक है, एक तो ये कलर का हो गया, दूसरा होता है आईडी। बट आईडी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आईडी क्या होता है, व्हाट इज आईडी। सबसे पहले आईडी बनाना सीखेंगे, फिर ये डिफरेंसेस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर ये क्लास एंड आईडी। क्लास और आईडी में क्या फ़र्क होता है। तो सेम है, क्लास हम डॉट से बनाते हैं और आईडी बनाने के लिए हैश टैग का यूज़ करते हैं। देखिए हैश टैग, राइट, ये डॉट की जगह हम यहाँ हैश यूज़ कर देंगे। देखिए अभी कुछ भी नहीं कॉपी हो रहा, एज इट इज़ हो गया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे। याद है कि हम जब क्लास कॉल करते थे तो डॉट डाल के क्लास का नेम, क्लास कॉल करने के लिए यहाँ मैं क्लास लिखता था। अब मैं यहाँ आईडी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, आईडी। आईडी आईडी लिख दिया मैं, क्लास की जगह आईडी। आईडी बनाने के लिए हैश टैग का यूज होता है और कॉल करने के लिए आईडी इक्वल टू आईडी का नाम। देखिए एज इट इज आ गया बनकर। तो आपको समझ में आ गया कि क्लास और आईडी तो सेम काम कर रहा है। तो फिर आईडी आने का कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखिए क्लास जो है अनयूनिक होता है, एक क्लास को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। बट आईडी जो है यूनिक होता है। आईडी को अगर आपने इस टैग पे एक बार यूज कर दिया तो दोबारा आप इस आईडी को या कोई भी आईडी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ आईडी जो होता है यूनिक होता है। अब इससे समझिए कि आपका जो आधार कार्ड है, तो क्या वो आधार कार्ड यूनिक है या सेम जो आपका आधार नंबर है, क्या वो और किसी का भी आधार नंबर होगा, नहीं होगा, वो एक आईडी है। तो आईडी हमेशा यूनिक होता है, एक टैग के लिए एक ही आईडी यूज होगा, राइट। तो आईडी आप ये समझिए कि आईडी का उसी केस में यूज करते हैं जहां पे वो सिंगल प्रॉपर्टीज हो और आईडी का यूज करेंगे। आईडी का यूज मिनिमम जब जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। बट क्लास का यूज सबसे ज्यादा, क्लास अनयूनिक होता है। एक क्लास को एक टैग में 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स बार आप यूज करते हो, एज योर चॉइस, आप कितनी बार यूज कर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो आपसे जब बेसिक लेवल पे पहले तो क्वेश्चन पूछते हैं कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स CSS, कितने टाइप्स का CSS होगा, ठीक है ना। फिर पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। कई बार पूछेंगे कि आप एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक करोगे, तो आपसे ये कोड लिखवाया जाएगा। तो आप लिखोगे लिंक रेल स्टाइल सीट टाइप टेक्स्ट हेरिफ और यहाँ पे CSS का नाम, ठीक है। तो ये आपको CSS ऐड कराना पूछेगा, एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक करते हैं। फिर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लास अनयूनिक होता है और आईडी हमेशा यूनिक होता है, ये डिफरेंसेस है। तो CSS का ये पार्ट हमने देखा कि CSS क्या होता है, CSS को कैसे कॉल करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स CSS कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीजें अभी हमने देखा, राइट। कल हम लोगों ने इनपुट टाइप फॉर्म देखा था। तो फॉर्म के उम्मीद है कि फॉर्म का सारा टाइप्स आप लोगों ने देखा होगा, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। फिर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है वो यूज भी किया होगा आप लोगों ने। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स मैंने कल पढ़ाया था, वो यूज हुआ। आज कौन सा डेट है, 18082000, राइट। आज हमने क्या देखा, CSS टाइप्स, है ना, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये हमने देखा। यूज केस भी देखा इसका मैंने, यूजेस भी देखा क्या है, यूजेस 3, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल का यूजेस देखा। CSS प्रायोरिटी हमने पढ़ा, CSS प्रायोरिटी क्या होता है, ठीक है। CSS प्रायोरिटी के बाद क्लास क्रिएटिंग, हाउ टू क्रिएट क्लास एंड आईडी, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी,
ये क्लास और आईडी की सीएसएस क्या होता है, सीएसएस टाइप से भी हमने देखा, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, यूज उसका कहाँ होता है, सीएसएस प्रायोरिटी भी हमने देखा, हाउ टू क्रिएट क्लास और आईडी, डिफरेंस बिटवीन क्लास और आईडी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने आज देखी। ठीक, अब जो है मैंने ये फॉर्म दिया था बनाने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो फैजान जरा आप स्क्रीन को प्रेजेंट करके मुझे ये फॉर्म शो करिए, दिखाइए। जी सर, दिखाता हूँ। सर स्क्रीन दिख रही? जी हाँ, स्क्रीन दिख रही है। एक मिनट सर। गुड। उन्हीं आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, अब बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। अच्छा जी सर।